सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी वीडियो देखने के पूर्व इस आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आज सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास से नया प्रश्न है। प्रश्न है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? सर्वप्रथम हमें यही समझना होगा, जैसी हमारी अपनी मान्यता है, जैसी लोक में मान्यता है, जैसी यहाँ प्रचलन में है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो ईश्वर के सामर्थ्य से बाहर हो, उसकी शक्ति से बाहर हो। इसका नाम है सर्वशक्तिमान। तो प्रश्न किया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इसका उत्तर देते हैं, है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान का अर्थ जानते हो वैसा नहीं। किंतु सर्वशक्तिमान का शब्द यही है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पाप पुण्य की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से अपना सब काम पूर्ण कर लेता है। ऋषि कहते हैं कि है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु जैसा अर्थ तुम करते हो, जैसा अर्थ तुम जानते हो वैसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं एक विशाल का बरगद का वृक्ष है और एक नास्तिक व्यक्ति कहता है हम तो तब जानेंगे जब ईश्वर इस वृक्ष को उखाड़ करके वहां लगा देगा दूसरे स्थान पर, तब मानूंगा मैं तो हाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तब मानूंगा मैं तो ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। इसका अर्थ यह नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि वह इस वृक्ष को यहां से उखाड़ कर वहां लगाए, उस खंबे को वहां से उगाड़ कर यहां गाड़ेगा। या सर्वशक्तिमान का तात्पर्य ये नहीं कि वह जो कुछ चाहे सो कर सकता है, उसके सामर्थ्य से कोई कार्य बाहर नहीं, ये भी सर्वशक्तिमान का तात्पर्य नहीं। किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम, दो प्रकार के काम इस संसार में हम देख रहे हैं। एक तो ईश्वर का काम है, एक मनुष्यों का काम है। एक तो ईश्वर की रचनाएं हैं, एक मनुष्यों की रचनाएं हैं। वृक्ष, फल, फूल, औषधियां ये सब परमेश्वर की बनाई हुई हैं। मनुष्यों के शरीर, सभी जीवों के शरीर ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, अर्थात उत्पत्ति। इसका नाम है उत्पत्ति। मनुष्य चाह करके भी कोई फल फूल नहीं बना सकता अपने पास से, किसी शरीर का निर्माण नहीं कर सकता अपने पास से। एक दुर्घटनावश यदि आंख फूट गई तो इसको बना नहीं सकता दोबारा से मनुष्य, उसमें ज्योति नहीं ला सकता मनुष्य दोबारा से। ये कृति ईश्वर की है। तो जो उत्पत्ति करना है वो परमेश्वर का काम है, और उत्पत्ति के पश्चात पालन पोषण करना। परमेश्वर ने हमारे पालन पोषण के लिए इस प्रकृति में फल, फूल, कंद, मूल, घृत, दुग्ध कैसे कैसे पदार्थ उत्पन्न कर रखे हैं, कैसी कैसी औषधियां उत्पन्न कर रखी हैं। इस प्रकार वह हमारा सबका पालन करता है।
ना ही केवल मनुष्यों का अपितु जितने भी जीव संसार भर में हैं सभी का पालन करता है। और प्रलय, और ये जो सृष्टि का कार्यकाल है जो हम देख रहे हैं अभी कार्य रूप जगत, इसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद जब प्रलय होगा, इस प्रलय को मनुष्य नहीं कर सकता कोई भी, ये प्रलय परमेश्वर ही कर सकता है, ये उसी का सामर्थ्य है, ये उसी की शक्ति है। इसलिए संसार की उत्पत्ति करना, इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है और जो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं भी दे रही हैं, जो भी कार्य रूप जगत है उस सब की रचना परमेश्वर करता है। जड़ और चेतन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जल, अग्नि, वायु, कौन है बनाने वाला? परमेश्वर। पालन पोषण करने वाला कौन है? परमेश्वर। प्रलय करने वाला कौन है? परमेश्वर। और सब जीवों के पाप पुण्य की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता। जो जैसा कर्म करता है, जैसा पौराणिक ग्रंथों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि परमेश्वर ने एक एक मनुष्य के कंधे पर 2-2 देवदूत बैठा रखे हैं जो उसके कर्मों का हिसाब करते हैं, लेखा जोखा लिखते रहते हैं। ये पाप लिखता रहता है, ये पुण्य लिखता रहता है। अब जब ये पाप पुण्य दूसरे व्यक्ति लिखेंगे तो परमेश्वर तो सहायता ले रहा है इनकी। जैसा जैसा ये परमेश्वर को बताएंगे वैसा वैसा परमेश्वर न्याय कर देगा। और न्याय उसको कहते हैं, पिछले वीडियो में आपने जाना कि ईश्वर न्यायकारी है व दयालु, तो वहां न्यायकारी उसको कहा जाता है जो कर्मों का यथावत फल देने वाला है। अब बताया तो कर्म की व्यवस्था दूसरे ने, पाप पुण्य तो बताया दूसरे ने। उसने यदि अधिक कम लिख दिया, परमेश्वर ने उसी के अनुसार न्याय कर दिया, वह तो अन्यायकारी हो गया। कर्म तो किया कम, फल पा लिया ज्यादा। कर्म किया ज्यादा और फल पा गया कम, तो ये तो अन्याय हुआ। किया किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर तो अन्यायकारी हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को अपना काम करने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह सर्वव्यापक है, वह कण कण में विद्यमान है, वह सबके कार्यों का दृष्टा है। जीव जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा परमेश्वर जानता है और वैसा वैसा ही वह फल देता है। इसलिए वह सारा काम अपने स्वयं के सामर्थ्य से करता है, इसलिए उसका नाम सर्वशक्तिमान है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ साथ यहां पुनः एक प्रश्न पूछते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं। जो लोक में मान्यता है ऐसी ही है, अधिकांश प्राय ऐसा ही मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे, अर्थात जो उसका मन करेगा सो कार्य करेगा, जैसा उसका मन करेगा वैसा कार्य करेगा, क्योंकि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। वह सर्वशक्तिमान है, उसके ऊपर कोई शक्ति वाला नहीं है। ऋषि उत्तर देते हैं, वह क्या चाहता है? प्रश्न किया ना कि वह जो चाहे सो करे, तो प्रश्न पूछ रहे हैं चाहता क्या है? ईश्वर क्या चाहता है? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है। यदि तुम ऐसा कहो कि ईश्वर सब कुछ चाहता है और सब कुछ कर सकता है, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको ईश्वर ना कर सकता हो। यदि आपका ऐसा अर्थ है, यदि ऐसा उत्तर है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान होकर चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है? क्योंकि पौराणिक कथाओं में तो ऐसा भी आता है कि विष्णु ने अवतार लिया, रूप धारण किया
और किसी स्त्री के साथ में जाकर के क्या किया, व्यभिचार किया। एक और श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं लोक में, और दूसरा श्री कृष्ण को कुबड़ा दासी से व्यभिचार करना बताते हैं। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। कैसी कैसी कल्पनाएं हैं लोक में। क्या ईश्वर व्यभिचार कर सकता है? क्या ईश्वर व्यभिचार करता है? क्या ईश्वर शरीर धारण कर सकता है? क्या ईश्वर चोरी कर सकता है? क्या ईश्वर स्वयं अविद्वान हो सकता है? एक ओर तो हम श्री राम को मानते हैं विष्णु का अवतार, दूसरी ओर वो अविद्या से ग्रस्त हैं, अविद्याग्रस्त हो गए। माता सीता का पता ही नहीं, उनकी खोज में व्याकुल कितने हो गए। हे खग हे मृग मधुकर वेणी तुम देखी श्रीता सीता मृग नयनी। वनों में व्याकुल हुए घूम रहे हैं और पेड़ पौधों पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता देखी, क्या तुमने सीता देखी, क्या तुमने सीता देखी। यदि वो ईश्वर है, वो तो सर्वज्ञ है, अर्थात वह अविद्वान नहीं हो सकता। ईश्वर कभी भी अविद्या से नहीं ढक सकता, वह सदैव ही शुद्ध स्वरूप रहता है। पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है। क्या परमेश्वर स्वयं दुखी हो जाएगा? श्री राम तो रोते घूम रहे हैं वनों में सीता के वियोग में। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने किया है वही ठीक है। हमने क्या अर्थ किया है, अर्थात ऋषि ने क्या अर्थ किया है कि सर्वशक्तिमान का तात्पर्य है ईश्वर इस संसार की उत्पत्ति करना, प्रलय करना, पालन पोषण करना, जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देना, सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान देना, ये सब कार्य परमेश्वर के हैं। किसी अपाहिज की सहायता करना, किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी बालक की सहायता रक्षा करना, इस प्रकार मानवीय कार्यों को परमेश्वर नहीं करता। ये उसका कार्य नहीं है। उसका कार्य संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना, जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देना और वे सृष्टि के प्रारंभ में वेद जान देना। तो जो ऋषिकृत अर्थ है सर्वशक्तिमान का, अब इतना जितना वह कार्य करता है इसमें किसी की सहायता नहीं लेता। हम एक छोटा सा भवन बनाते हैं, अनेकों व्यक्तियों की सहायता लेते हैं। आपको एक मेज बनवानी है लकड़ी की, कई व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ेगी। कहीं से लोहा के कील आदि खरीदनी है, कहीं से लकड़ी खरीदनी है, कहीं फिर कारपेंटर की सहायता लेनी है, उसको पकड़ करके उसको बुला करके उससे प्रार्थना करेंगे, भाई हमारी एक मेज बना दो। उसने मेज बना दी है, फिर पेंट वाले के पास जाएंगे, उससे पेंट खरीद कर लाएंगे, फिर उस मेज पर आप पेंट करेंगे या करवाएंगे किसी से। कितने व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ी छोटे से निर्माण में। परमेश्वर ने हम जैसे असंख्य जीवों के शरीर बना दिए, मनुष्यों के शरीर बना दिए, पशु पक्षियों के शरीर बना दिए, वृक्षों के शरीर बना दिए, कीट पतंगों के शरीर बना दिए, अनेकानेक सूर्य बना दिए, अनेकानेक पृथ्वियां बना दी, अग्नि बना दी, वायु बना दी, जल बना दिया। क्या किसी की सहायता ली? क्योंकि यह उसका काम है उत्पत्ति करने का। इस काम में वह किसी का सहायता नहीं लेता, इसलिए उसका नाम सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह कदापि नहीं कि जो चाहे ईश्वर सो करे, ऐसा नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान का अर्थ यही है कि परमेश्वर अपने कार्य, सृष्टि का निर्माण, पालन पोषण, प्रलय, जीवों के पाप पुण्य के कर्मों के फल देना और वेद का सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान देना, ये सब कार्य परमेश्वर का है और इस कार्य को वह स्वयं करता है। इसी का नाम सर्वशक्तिमान है। पुनः एक ऐसे ही रोचक प्रश्न को लेकर
पुनः आपके मध्य उपस्थित होंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि सभी को सत्य का ज्ञान हो सके। शीघ्र ही दूसरे ऐसे ही प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।